हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अशोक सर के साथ। आज मैं वोकैब पार्ट थर्ड आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वोकैब पार्ट थर्ड में सबसे पहला शब्द जो है हम पेन, जो रूट वर्ड अपन ने स्टार्ट किया था उसी से लेंगे। फिर उसके बाद में कुछ शादी शब्द से जुड़े हुए शब्द जो है हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए पहले शब्द की तरफ अपन चलते हैं। पहला शब्द जो आज अपन ने चूज किया है वो है पेंटागमी। ध्यान देंगे, पेंटागमी। पेन शब्द जो है इसमें रूट है पेन, और इसका आपको पता ही है पेन का अर्थ क्या होता है, ऑल। यहां पर बीच में आपको मिलता है गमी। ओके, गामी नहीं पढ़ेंगे इसे, ये कोई शिवगामी नहीं है, ये क्या है, गमी। और गमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, गमी, और मीनिंग क्या रहेगा इसका, मैरिज। ठीक, तो वैसे देखा जाए ऑल मैरिज, सभी की शादी, ये ऐसा कुछ अर्थ इसका आता है। थोड़ा उलझन भरा है लेकिन समझ में जरूर आएगा यदि आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम इसे क्या कह सकते हैं, एक्चुअल में एक कम्युनल सिस्टम है, अ कम्युनल सिस्टम ऑफ मैरिज। ठीक, इन विच ऑल द मैन एंड वीमेन ऑफ ए हाउस होल्ड और कम्युनिटी आर रिगार्डेड एज मैरिड टू ईच अदर। किसी परिवार में या किसी समाज में जहाँ पर स्त्री और पुरुष रहते हैं, उन सभी को आपस में क्या माना गया हो, पति पत्नी माना गया हो। जैसे द्रौपदी, 5 पति थे और उन 5 की वो एक पत्नी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम उनके लिए क्या कह सकते हैं, पेंटागमी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देंगे, पेंटागमिक, और ये हमारे लिए एडजेक्टिव का काम करता है। एक परिवार या समुदाय जहाँ की स्त्री और पुरुष सभी आपस में क्या हो, मैरिड हो, आपस में एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को लेते हों, स्वीकार करते हों, उस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, पेंटागमिक। और इस प्रकार की सिस्टम को, व्यवस्था को अपन नाउन के रूप में क्या कहेंगे, पेंटागमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने शब्द लिया गमी, इससे पहले मैंने देखिएगा हाइफन यहाँ ऐड कर रखा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है, जब आप किसी शब्द से पहले आपने हाइफन जोड़ रखा है, इसका मतलब ये किसी शब्द के पीछे जाकर के उसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो गमी शब्द जब भी आता है तो उसका आप मीनिंग किससे लेंगे, मैरिज शब्द से लेंगे। किससे लेंगे, मैरिज शब्द से लेंगे। तो अब यहां पर कुछ शब्द जो है वो तैयार होते हैं, वो आप देखिएगा। पहला शब्द है पहले शब्द को हम प्राय क्या पढ़ते हैं, मोनोगामी। गलत उच्चारण है, मनोगमी, मनोगमी। ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे आप इसे, मनोगमी, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहां पर इस शब्द में आ जाइए, यहां पर मनो, अकेले में आप इसे मोनो पढ़ेंगे, लेकिन शब्द में जब ये ऐड हो गया मनो, इस तरह से पढ़िएगा। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल, अर्थात एक। तो मनोगमी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, सिस्टम ऑफ वन मैरिज, अर्थात एक शादी की प्रथा, जो हमारे समाज में क्या है, लीगल है, जायज है, एक वयस्क व्यक्ति के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए। ठीक है, ओके। दूसरा शब्द देखिएगा, इसका अर्थ यहां लिख लेते हैं अपन। दूसरा जो शब्द है वो है BIGAMY। अक्सर हम इसका उच्चारण भी क्या करते हैं, गलत करते हैं, बाई गैमी पढ़ते हैं इसे, जबकि बाई की बजाय आप इसे क्या पढ़िए, बी। यस, बी गमी। यहां पर बी का मतलब किससे होता है, 2 से, 2 से। ठीक है, तो बी गमी का मतलब क्या हो गया, सिस्टम ऑफ 2 मैरिजेस, अर्थात
जिस व्यक्ति ने क्या कर रखी हो, दो शादी कर रखी हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बायगामिक या बीगामिक। ओके, बायगामिक की बजाय क्या पढ़ेंगे आप इसे, बीगामिक, दो शादी की प्रथा। ठीक है, इसके बारे में सोचना ही मत, सोचोगे तो देख लेना फिर क्या होना है, पता ही है ना। हाँ, समझदार हो। अगला शब्द पॉलीगामी, और इसमें POLY, जिसे आप पली या पोली पढ़ते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, दो से अधिक, अर्थात मैनी। तो जहां पर दो से अधिक शादियां करी जाती हों, उस प्रथा को अपन क्या कहेंगे, पॉलीगामी। ठीक है, व्यक्ति को क्या कहेंगे, पॉलीगामिक। तो इसके भैया सपने मत लेना। ठीक है, ये दो शादी की प्रथा, दो से अधिक की प्रथा, सपने भी ले लिए तो चले जाओगे अंदर, इसलिए इसको याद ही रख लो शब्दों को, यथार्थ मत लेकर आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो अपन ने शब्द लिया है वो है जीनी। वो शब्द क्या है, जीनी, और जीनी का अर्थ होता है फीमेल। क्या होता है, फीमेल। ठीक है, इससे जुड़े शब्द देखेंगे, मैनोजिनी, मैनोजिनी। ठीक, मोनो पढ़ने की गलती मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। जीनी का अर्थ है फीमेल, तो मनोजिनी का मतलब क्या होगा, एक पत्नी प्रथा, अर्थात एक पत्नी रखना, एक पत्नी प्रथा। ठीक है, मोनो का अर्थ आप पहले समझ चुके हो, एक से है, सिंगल से है। दूसरा अपन शब्द ले लेंगे बीजीनी, BI, इसका मतलब दो से है, अर्थात दो पत्नी प्रथा से इसका अर्थ हो गया पलीजिनी। इसको अपन लेते हैं, यहां पर पली का अर्थ क्या हो गया, पता ही आपको, दो से अधिक, अर्थात मैनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो से अधिक पत्नी रखने की प्रथा। ठीक दोस्तों, आगे फिर अपन एक शब्द और लेते हैं, एंड्री। एंड्री का अर्थ होता है मेल, अर्थात मैन, पुरुष, इससे लिया जाता है मैन, पुरुष। इससे जुड़े शब्द देख लीजिए, मैनो एंड्री। जिस तरह से मैनोजिनी था, एक पत्नी प्रथा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक पति प्रथा, एक पति प्रथा। दो पति प्रथा, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, बीएंड्री। दो पति प्रथा। और अब आप समझ गए होंगे, यदि मैं यहां एंड्री शब्द से पहले क्या रख दूं, पॉली शब्द रख दूं, तो आपका शब्द तैयार क्या होगा, पॉलीएंड्री, अर्थात दो से अधिक पति प्रथा, उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीएंड्री। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी तक अपन ने जो शब्द सीखे हैं, इन सभी शब्दों का संबंध जो है शादी से है। ठीक है, किससे है, शादी से है। पहला शब्द जो अपन ने इसमें लिया था
वो था पेंटागमी, जिसमें पैन या पेंटा, ध्यान देंगे पैन या पेंटा शब्द जो है रूट जो है उसका मतलब क्या होता है, ऑल, सारे, सभी, तमाम, समस्त। ठीक है, तो पेंटागमी का मतलब क्या हो गया, जहां पर किसी परिवार के जितने स्त्री तथा पुरुष सदस्य हैं उन सब की आपस में शादी हुई हो या किसी समुदाय में ऐसा हुआ हो, तो इस प्रकार की प्रथा को अपन कहेंगे पेंटागमी, कि उस समाज में उस परिवार में पेंटागमी प्रथा है। इस प्रकार की प्रथा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, पेंटागमिक कहेंगे। फिर आगे अपन ने गमी शब्द से तैयार होने वाले शब्द जो है मोनोगमी, बीगमी, पॉलीगमी, ये लिया। फिर जिनी, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है फीमेल, इससे तैयार होने वाले अपने शब्द लिए हैं इसमें कौन से, मोनोजिनी, बीजिनी और पेलोजिनी। ठीक, फिर इसके बाद में एंट्री से तैयार होने वाले शब्द जो हैं उनको अपन ने लिया मोनोएंट्री, बाएंट्री और पॉलीएंट्री। लगते हैं, चलिए एक आध शब्द मैं आपको और दे देता हूं, देखिएगा। बेस्ट मैन। अब आप कहेंगे कि बेस्ट मैन का मतलब तो क्या होता है, सबसे अच्छा आदमी? नहीं, शादी के संदर्भ में बेस्ट मैन का मतलब होता है दूल्हे का बहुत ही करीबी मित्र। देखते हैं ना दूल्हे के साथ में, ठीक है, विवाह मंडप उसके इर्द गिर्द एक आध कोई दोस्त चिपके रहते हैं, यहाँ तक कि स्टेज पे भी एक आध कोई दोस्त से साथ ही रहते हैं, ठीक है, उसके अगल बगल में घूमते रहते हैं, उसकी सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार के मित्र को अपन क्या कहते हैं, बेस्ट मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस्ट मैन। तो इसके ऑपोजिट, ठीक है, दूसरी तरफ दुल्हन की जो सहेली जो होती है, जो इस प्रकार के उसके लिए कार्य करती है, उसको अपन क्या कहेंगे, ध्यान दें, ब्राइड्स मेड। जो दुल्हन के साथ उसकी शादी तक हर वक्त साथ रहती है, उसके कुछ निजी कार्य करती है, ठीक है, और तो और जो उसकी सहेलियां उसके साथ चलती है, स्टेज तक उसको लेकर के जाती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, ब्राइड्स मेड कहलाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में वोकैबुलरी में आपने कुछ इंटरेस्टिंग शब्द जो है ज़रूर सीखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हैं, अच्छा लगे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।